अगर आपको यह पसंद है तो के ज्ञान एजुकेशन ये कृपया सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर को आकार क्या देता है और आपको हिलने डुलने में क्या मदद करता है? इसका जवाब आपके अंदर ही छुपा है। यह है आपका कंकाल तंत्र। यह हड्डियों और उपास्थि से बना एक अजीब सा फ्रेमवर्क है जो संरचना और समर्थन देता है, जिससे आप सीधे खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अपने कंकाल तंत्र को एक इमारत के स्कैफोल्डिंग की तरह समझो। इसके बिना सब कुछ ढह जाएगा, लेकिन आपका कंकाल तंत्र सिर्फ एक साधारण स्कैफोल्डिंग नहीं है। ये एक डायनामिक और जीवित और नर्गन सिस्टम है जो लगातार बढ़ता रहता है, ठीक होता रहता है और आपके द्वारा डाले गए प्रेशर के हिसाब से खुद को अडेप्ट्स। आपके जन्म से लेकर आपकी मौत तक आपका कंकाल तंत्र लगातार काम करता रहता है। आपके महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, ब्लड सेल्स बनाता है और जरूरी मिनरल्स स्टोर करता है। यह कमाल का सिस्टम दो मुख्य पार्ट्स से बना है, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन आपके शरीर का सेंट्रल एक्सिस बनाता है, जबकि एपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके हाथ, पैर और वो हड्डियां शामिल हैं जो इन्हें एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती हैं। ये दोनों पार्ट्स मिलकर परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं और आपके शरीर के मूवमेंट और सुरक्षा का आधार बनाते हैं। आगे के सेक्शंस में हम ह्यूमन स्केलेटन की रोचक दुनिया में और गहराई से जाएंगे और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स, फंक्शंस और इस वाइटल सिस्टम को पूरी लाइफ हेल्थी रखने के महत्व के बारे में जानेंगे। एक मजबूत सेंट्रल पिलर की कल्पना करो जो आपकी स्कल के बेस से लेकर आपके पेल्विस तक जाता है। यह पिलर जो आपकी स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्पाइन और रिब केज से बना है, एक्सियल स्केलेटन के नाम से जाना जाता है। यह आपके कंकाल तंत्र का कोर है जो आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इंटरनल ऑर्गन्स को जरूरी सपोर्ट और सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी स्कल जो 22 हड्डियों से बनी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपके ब्रेन के लिए एक सुरक्षा हेलमेट की तरह काम करती है। इसमें आपके सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, आपकी आंखें, कान, नाक और जिह्वा, जिसे आप अपने आसपास की दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। स्कल के नीचे आपकी वर्टेब्रल कॉलम, जिसे कॉमनली स्पाइन कहा जाता है, आपकी पीठ के नीचे तक जाती है और सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। 33 अलग अलग हड्डियों से बनी, जिसे वर्टेब्रे कहा जाता है, स्पाइन एक शॉक अब्सॉर्बर की तरह काम करती है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से बचती है। ये आपको अपने टॉर्सो को बेंड करने, ट्विस्ट करने और टर्न करने में भी मदद करती है। आपके हार्ट और लंग्स के चारों तरफ आपकी रिब केज होती है जो एक बोनी फ्रेमवर्क है जो इन महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को नुकसान से बचाती है। रिब केज 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से बनी होती है, जिनमें से ज्यादातर पीछे की तरफ वर्टेब्रल कॉलम से और आगे की तरफ स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती हैं। ये मजबूत लेकिन फ्लेक्सिबल केज आपके सांस लेने पर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसे आपके लंग्स में हवा भरती है। स्कल, वर्टेब्रल कॉलम और रिब केज मिलकर आपके सबसे क्रिटिकल ऑर्गन्स के लिए एक रिमार्केबल प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हैं जो आपके शरीर की इंटरनल एनवायरनमेंट की सुरक्षा करने में एक्सियल स्केलेटन के ये महत्वपूर्ण रोल को हाईलाइट करता है। जहां एक्सियल स्केलेटन आपके शरीर का सेंट्रल कोर बनाता है, वहीं एपेंडिकुलर स्केलेटन आपके हेड पैरों के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और आपको अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है। आपके कंकाल तंत्र की इस पार्ट में आपके हाथ और पैरों की हड्डियां शामिल हैं, साथ ही शोल्डर और पेल्विक गर्डल्स भी शामिल हैं जो आपके हाथ पैरों को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ते हैं। आपके अपर लिम्स, जिनमें आपके आर्म्स, फोरआर्म्स, रिस्ट्स और हैंड्स शामिल हैं, अलग अलग मूवमेंट्स के लिए डिजाइंड हैं, जैसे कि लिखने जैसे डेलिकेट टास्क से लेकर फेंकने जैसे पावरफुल एक्शंस तक। शोल्डर गर्डल जो क्लेविकल, कॉलर बोन और स्कापुला, शोल्डर ब्लेड से बना होता है, आपके अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ा है, जिसे आप अलग अलग रेंज ऑफ मोशन कर पाते हैं। आपके लोअर लिम्स, जिनमें आपकी थाइज, लेग्स, एंकल्स और फीट शामिल हैं, सपोर्ट और लोकोमोशन के लिए बने हैं। यह आपके शरीर का वेट बेयर करते हैं, जिससे आप खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और जंप कर सकते हैं। पेल्विक गर्डल जो दो हिप बोन्स से बना एक मजबूत और स्टेबल स्ट्रक्चर है, आपके लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ा है और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की रक्षा करता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन ह्यूमन बॉडी की इनक्रेडिबल वर्सेटिलिटी को शोकेस करता है, जिससे हम अलग अलग मूवमेंट्स कर पाते हैं, इंट्रिकेट से लेकर पावरफुल टास्क। अगर आपको यह पसंद है तो के ज्ञान एड को कृपया सब्सक्राइब करें।
हड्डियां जो आपके कंकाल की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, साइज, शेप और फंक्शन में काफी अलग अलग होती हैं। यह आपके मिडिल ईयर में मौजूद टिनी ऑसिकल से लेकर जो साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए जिम्मेदार हैं, मैसिव फीमर, थाई बोन तक होती हैं, जो आपके शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। इनके डिफरेंसेस के बावजूद सभी हड्डियों की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। ये लिविंग टिश्यू से बने होते हैं, जिनमें बोन सेल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स शामिल हैं, जो एक हार्ड मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स में एनकेस्ड होते हैं। ये मैट्रिक्स हड्डियों को उनकी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है। हड्डियों को उनके शेप के आधार पर 5 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है: लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर और सेसामोइड। लॉन्ग बोन्स जैसे कि फेमर और ह्यूमरस अपर आर्म बोन अपनी विड्थ से ज्यादा लंबी होती हैं और मूवमेंट के लिए लेवरेज प्रोवाइड करती हैं। शॉर्ट बोन्स जैसे कि आपके रिस्ट्स और एंकल्स में मौजूद हड्डियां क्यूब शेप्ड होती हैं और स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फ्लैट बोन्स जिनमें रिब्स, स्टर्नम और स्कल बोन्स शामिल हैं, थिन और फ्लैट होती हैं और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन और मसल अटैचमेंट के लिए सर्फेसेस प्रोवाइड करती हैं। इरेगुलर बोन्स जैसे कि वर्टेब्रे और फेशियल बोन्स की कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं जो अदर कैटेगरीज में फिट नहीं होती हैं। एडमिन सेसामोइड बोन्स जैसे कि पतेला, नी कैप, टेंडन्स के अंदर एम्बेडेड होती हैं और फ्रिक्शन को कम करने और लेवरेज को बढ़ाने में मदद करती हैं। अलग अलग टाइप्स की हड्डियों और उनकी स्ट्रक्चर्स को समझने से ह्यूमन स्केलेटन की रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी के बारे में इंसाइट मिलता है। अगर आपको यह पसंद है तो ज्ञान एड को कृपया सब्सक्राइब करें।